हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम लोग एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करेंगे बच्चों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे। आइए देखते हैं। दिया है एनसीईआरटी में। एनसीईआरटी लेके बैठिए आप लोग और देखते रहिए। उसके अंदर आपको दिया है बच्चों, देखो एनसीईआरटी में दिया है आकृति 6.18 में यदि एलएम पैरेलल सीबी और एलएन पैरेलल सीडी हो तो सिद्ध कीजिए कि एएम बटा ए बी एएन बटा एएन बटा एडी है। ये हमको सिद्ध करना है। ठीक है, तो बच्चों ये आप दो तीन तरीके से कर सकते हो। जो मुझे आपको एकदम इजी लगता है वो थोड़ा सा बता रहे हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। तो ये चित्र दिया है आपको, ये चित्र दिया है। तो मुझे दिया है बच्चों, देखो लिखेंगे कैसे। मुझे दिया है, ये चित्र भी दिया है। ठीक है, आप दिया है यहीं लिख लीजिए। दिया है हल, दिया है बच्चों। ठीक है, ये चित्र भी तो दिया है। आइए, दिया क्या है आपको, एलएम पैरेलल सीबी। एलएम समांतर है किसके, सीबी के। वाह, एक चीज और पैरेलल है, एलएन पैरेलल सीडी है बच्चों। एलएन पैरेलल क्या है, सीडी है। यही दो चीज आपको दिया है और आपको सिद्ध करना है। एग्जाम में आपको ऐसे ही लगाना है, सिद्ध करना है। ठीक बच्चों, तो सिद्ध करना है आपको। सिद्ध मुझे ये करना है, एम बटा ए बी। ठीक है, एम बटा ए बी बराबर एन बटा ए डी। एन बटा ए डी, एन बटा ए डी, ये मुझे सिद्ध करना है। आइए देखते हैं अब हम लोग। अब थोड़ा सा बोर्ड हिल रहा है बच्चों। अब देखो, एक एक लेके चलेंगे। हिंट में आपको एक ये दिया है और एक ये दिया है, इन्हीं दोनों का सहारा लेंगे बच्चों। ठीक है, थोड़ा सा बोर्ड हिल रहा है बच्चों, तो देखिएगा थोड़ा सा। चलिए आइए, तो पहला लेके चलते हैं, यलियम पैरेलल सीबी। बच्चों देखो, यलियम है कहाँ, यलियम ये है, यलियम पैरेलल है सीबी के। तो आप कौन सा त्रिभुज लोगे, ए बी सी में। ए बी सी में, तो त्रिभुज ए बी सी में एलियम जो है समांतर है किसके, एलियम जो है समांतर है किसके बच्चों, सीबी के। किसके, सीबी के। ठीक है, यदि ऐसा है, यदि ऐसा है, इसलिए प्रमेय 6.1 से, किससे, 6.1 से, 6.1 से देखो क्या बनेगा फिर। आपको सिद्ध करने में थोड़ा सा ध्यान दो। एम अपान ए बी है, एम अपान ए बी है। ठीक है, आइए तो क्या बन जाएगा बच्चों, एम बटा, देखो एम बटा एम भी बनेगा, एम बटा एम बी, एम बटा एम बी। अब थोड़ा सा ध्यान ये दीजिए बच्चों, थोड़ा सा ध्यान ये दीजिए कि आपको यहाँ ए बी लाना है। यहाँ क्या लाना है, ए बी। तो मैं दूसरे तरीके से बता दे रहा हूं, थोड़ा सा समझ में आएगा। आपको यहाँ क्या लाना है, ए बी लाना है। तो अच्छा चलिए, दोनों बता देंगे हम आपको, है ना। आइए, तो ए एम बटा ए बी, तो ए एम बटा, देखो ए एम बटा एम बी होगा, ए एम बटा एम बी होगा, एम इंटू बी होगा बच्चों, बराबर होगा ये इसके ए एल बटा एल सी के, ए एल बटा एल सी के, ए एल बटा एल सी के। ठीक है, अब क्या करते हैं, थोड़ा सा देखो। अगर मैं ए एम और एम बी को जोड़ूं, ए एम और एम बी को जोड़ूं तो ए बी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा। तो ये चीज कब जुड़ सकती, जब यहां आप एलसीएम लोगे कोई ना कोई, ओ आप कुछ ना कुछ जोड़ोगे। तो मैं क्या करता हूं, व्युत्क्रम कर देता हूं इसको, है ना, इसको व्युत्क्रम कर देता, व्युत्क्रम करने पर, तो व्युत्क्रम करेंगे बच्चों तो मेरे पास हो जाएगा एम बी बटे में ए एम बराबर एल सी बटे में ए एल, एल सी बटे में ए एल। अब क्या करते हैं, दोनों तरफ एक एक ऐड कर दो, दोनों तरफ, दोनों तरफ एक जोड़ने पर, एक
जोड़ने पर जोड़ देंगे बच्चों तो हो जाएगा एम बी अपान ए एम प्लस वन, यहां भी जोड़ दिया मैंने, इधर भी बच्चों एल सी अपान में ए एल प्लस में वन। अब थोड़ा हल करो, एलसीएम लो तो हो जाएगा एम बी प्लस ए एम, एक के ए एम बच्चों और बट्टे में हो जाएगा ए एम, और बराबर इधर से एल सी प्लस ए एल, एक के ए एल और बट्टे में हो जाएगा ए एल। अच्छा एम बी प्लस ए एम, देखो एम बी प्लस ए बी लिख सकते हो बच्चों, लिख दो, यहां से हो जाएगा ए बी बटे में क्या हो जाएगा ए एम, और बराबर यहां देखो एल सी प्लस ए एल ए सी लिख सकते हो, तो हो जाएगा ये ए सी बटे में ए एल बच्चों। ठीक है, अब क्या चाहिए देखो, ए एम चाहिए ऊपर और ए बी चाहिए नीचे, ए एम चाहिए ऊपर ए बी चाहिए नीचे, तो ए एम कर दीजिए ऊपर, ए बी कर दो नीचे। क्या करते हैं फिर व्युत्क्रम, ठीक है, फिर से करो व्युत्क्रम करने पर, व्युत्क्रम करेंगे तो बच्चों ए एम हो जाएगा ऊपर, और ए बी हो जाएगा नीचे, और ए एल हो जाएगा ऊपर और ए सी हो जाएगा नीचे बच्चों, ए सी हो जाएगा नीचे। ये समीकरण मैंने मान लिया एक, यानी एक स्टेटमेंट से आपने पहली चीज निकाल चुके हो आप, ये वाली ए एम अपान ए बी। अब यही चीज बच्चों इस स्टेटमेंट से जो चीज सेम यहां हुई है वही हम लोग वहां भी करेंगे, तो ये चीजें मिल जाएंगी आपको, ये वाली चीज मिल जाएगी, उठा के बराबर हो जाएगा, आंसर आपका आ जाएगा। आइए देखते हैं पुनः त्रिभुज, अब कौन सा देखो यलियन है ना, यलियन जो है इसके समांतर है, तो ए सी डी में, ठीक है, त्रिभुज ए सी डी में, ठीक है, ए सी डी में बच्चों देखो, चलिए ए एल बटा एल सी है ना, ए एल बटा एल सी, तो वही चीज लोगे ए सी डी में बच्चों, जो यलियन है वो समांतर है किसके, सी डी के, इसलिए प्रमेय 6.1 से, ये जरूर आपको लिखना है, ठीक है, 6.1 से। आइए तो हो जाएगा बच्चों ए एल बटा एल सी, और बराबर देखो ए एल बटा एल सी बराबर ए एन बटा एन डी, ठीक है। अब क्या करते हैं, पलट लो, है ना, यहां पलटे थे पहले ना, तो पलट लो व्युत्क्रम करने पर, ठीक है, व्युत्क्रम करेंगे तो हो जाएगा ऊपर एल सी और नीचे हो जाएगा ए एल बराबर एन डी बटे में ए एन, ठीक है। अब क्या करते हैं, दोनों तरफ एक जोड़ दो, एक जोड़ने पर तो जोड़ देंगे बच्चों तो हो जाएगा एल सी अपान में ए एल प्लस वन बराबर एन डी बटा ए एन प्लस वन। थोड़ा सा हल करो बच्चों, आइए, तो यहां से एलसीएम हो जाएगा, तो हो जाएगा एल सी प्लस ए एल, लिखे ए एल और पूरे बटे में क्या हो जाएगा बच्चों ए एल, और बराबर यहां भी वही चीज एन डी प्लस ए एन, लिखे ए एन डी प्लस ए एन है, एन है ये बच्चों, ठीक है, बटे में थोड़ा सा बना दे रहे हैं बढ़िया से ए एन, ठीक है, बटे में क्या होगा, नीचे क्या है ए एन है, ठीक है। अब देखो यहां से जोड़ो एल सी प्लस ए एल, ए सी लिख सकते हो, तो हो जाएगा इधर ए सी अपान में ए एल बच्चों, सॉरी ए एल, और बराबर एन डी प्लस ए एन, क्या लिख सकते हो, ए डी लिख सकते हो, ऊपर हो जाएगा ए डी बटे में नीचे ए एन। अब क्या चाहिए देखो, ए डी चाहिए नीचे, ए एन चाहिए ऊपर, पलट दो व्युत्क्रम करने पर, तो हो जाएगा ए एल हो जाएगा ऊपर, ए सी हो जाएगा नीचे, बराबर ए एन हो जाएगा ऊपर और नीचे हो जाएगा आपका ए डी। ये समीकरण हो गया। तो अब समीकरण एक और दो देखिए,
AL बटा AC यहां भी है, EL बटा AC यहां भी है, तो ये वाली वैल्यू भाई बराबर है, तो ये वाली वैल्यू मैं यहां रख सकता हूं, बिल्कुल रख सकता हूं। तो समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 से बच्चों हो जाएगा AM बटा, अच्छे से लिख देते हैं, AM बटा AB, AM बटा AB बराबर, ये वाली वैल्यू यहां रख दो, तो हो जाएगा AN बटा AD। यही सिद्ध करना था ना, AM बटा AB और AN बटा AD हो गया बच्चों, यहां से लिख दो प्रूव। ठीक है, आई होप कि आपको समझ आ गया होगा, एकदम आसान है, कुछ है नहीं। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए, ये और ये। ठीक है, एकदम आसान है बच्चों, नोट कर लीजिए। आइए बच्चों, हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, 6.2 का है। ये कह रहा है आकृति 6.19 में DE पैरेलल AC है, DE पैरेलल AC है और DF पैरेलल AE है, तो सिद्ध कीजिए BF अपान FE बराबर BE अपान EC, ये सिद्ध करना है हमको। ठीक है, तो ये चित्र है मेरा हल और ये चित्र है मेरा, चित्र मैंने पहले से ही बना लिया है। आइए, तो मुझे दिया है, कैसे करेंगे, तो सबसे पहले लिखेंगे दिया है, दिया है, तो दिया है लिखते हैं, तो दिया क्या है आपको, यही दो चीजें दी है, दिया है DE पैरेलल AC व DF पैरेलल AE। बहुत आसान है, कुछ है नहीं है। आइए देखते हैं हमको, ये दिया है और सिद्ध क्या करना है वो भी लिख लीजिए, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है BF अपान FE और बराबर BE बटा EC। ठीक है, ये सिद्ध करना है, ये क्या करना है, सिद्ध। आइए आगे चलते हैं हम लोग, अब हल करेंगे बच्चों। अब तो यही दो हमको हिंट में दिया गया है, ये वाला और ये वाला। ठीक है, तो पहला लेंगे, देखो DE पैरेलल AC, DE है कहां, DE देखो D से E की ये वाली लाइन जो है AC के पैरेलल, AC कहां है, ये वाली है, यानी आप ABC में लोगे, त्रिभुज ABC में है ना। तो अब त्रिभुज कौन सा, ABC में, ABC में है क्या बच्चों, DE पैरेलल AC है, तब प्रमेय 6.1 से। ठीक है, DE समांतर है AC के, तो थ्योरम 6.1 से क्या बनेगा, देखो ध्यान से, एक कोना पकड़िए कोई, आपको क्या दिया है हिंट में, BF दिया है, तो देखो ध्यान से, ये लाइन D से कहां जाना है, E पे, DE दे रखा है, क्या दे रखा है, DE, तो D से E पे जाना, क्या होगा, BE बटे EC, BE बटे EC और बराबर इधर क्या होगा, देखो BD बटा DA, BD बटा DA, ये मान लिया मैंने समीकरण 1। ठीक है, एक हिंट से मेरे पास ये चीज मिला। अब यही सेकंड भी दिया है आपको, आइए पुनः जो दिया है वो लिखते हैं, है ना। पुनः क्या है, DF पैरेलल AE है, तो ध्यान दो DF है कहां, DF ये है बच्चों, ये वाली लाइन है, और AE कहां है, ये वाली है। अब कौन सा ट्रायंगल बन रहा है, ध्यान से देखो, BAE, यही तो बन रहा है, BAE बन रहा है। तो आइए पुनः त्रिभुज BAE में आपको दिया है क्या, पैरेलल है, DF पैरेलल AE है, DF पैरेलल AE है, DF पैरेलल है किसके, AE के। ठीक है, ऐसा है तो प्रमेय, आइए प्रमेय 6.1 से, 1 से लेंगे क्या बनेगा, देखो ध्यान से, आप लिए हो BAE में, तो BD बटा DA, BD बटा DA, BD बटा
डी ए बराबर होगा बी डी बटा डी ए ना, बराबर होगा बी एफ बटा एफ ई तक जाना है बस, ठीक है, बी एफ बटा एफ ई, तो हो जाएगा बी एफ बटा एफ ई, ठीक है। ये समीकरण मैंने मान लिया 2 से। देखो दोनों का समीकरण 1 और 2 का देखो, ये वाला पक्ष, ये वाला पक्ष और ये वाला पक्ष बराबर है, ये वाला पक्ष और ये वाला पक्ष बराबर है, तो समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 से लेंगे तो ये वाली वैल्यू रख दो, तो हो जाएगा बी एफ बटा एफ ई बराबर बीई बटा ई सी, बीई बटा ई सी, यही लिख देना आप लोग, हेंस प्रूव, हेंस प्रूव, ठीक है। यही हमको सिद्ध करना था, बहुत आसानी तरीके से हो गया, ठीक है। आइए देखते हैं अगला हम लोग, अगला है क्वेश्चन नंबर 5 हमारा, आकृति 6.20 में DE पैरेलल OQ और DF पैरेलल OR है, तो सिद्ध कीजिए कि EF पैरेलल QR है, ठीक है, ये दिया है बच्चों। आइए देखते हैं, तो हल हमारा ये चित्र है, NCERT में देखिएगा। तो अब क्या लिखेंगे, जैसे दिया है, ठीक है, तो दिया है, दिया क्या क्या है आपको, दिया है पहला DE पैरेलल OQ, DE पैरेलल OQ, एग्जाम में आपको सेम ऐसे ही लगा के आना है, ठीक है। और क्या दिया है, वाह, अगला DF पैरेलल OR है, कितना, OR। अच्छा, सिद्ध क्या करना है बच्चों, ऐसे लिखेंगे इसको भी, जो सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, देखो सिद्ध ये करना है आपको, EF पैरेलल QR, EF पैरेलल QR है, ठीक है। आइए देखते हैं हम लोग। अच्छा, ये चीज आप तभी कह सकते हो, ध्यान से देखो, ये चीज आप तभी कह सकते हो जब ये PE, देखो ध्यान से, EF कौन सी लाइन है, ये सीधी वाली लाइन है, और आपको सीधी वाली लाइन दिख रही है, किसके समांतर दिख रही है, QR के समांतर दिख रही है, नहीं दिख रही है ना, दिख रही है ना, ठीक है। अब यहां से देखो, ये चीज तभी कह सकते हो आप जब आपका PE, मैं यहां थोड़ा समझा दे रहा हूं, देखो P से E, PE बटे में EQ, बटे में क्या, EQ, और बराबर हो जाए PF बटे में FR के, PF बटे में FR के। अगर ये चीजें हैं, अगर ये चीज है, ये चीज है, तो जो ये EF है बच्चों, जो EF है, ये जो है, ये पैरेलल होगा किसके, QR के। यानी मोटा मोटा क्या दिखाना है आपको, ये दिखा दीजिए, अगर ये दिखा दीजिए तो ये है तो ये होगा, ये है तो ये होगा, और अगर ये है तो ये होगा, ठीक है। तो मोटी मोटी बात आपको यही दिखाना है, ये दिखा दिए तो ये आप लिख सकते हो प्रमेय नंबर 6.2 से, समझ में आई बात। तो यही हम लोग निकालेंगे। आइए देखते हैं, अब हल करते हैं। अब देखो, पहला DE पैरेलल OQ, DE पैरेलल OQ, DE है कहां, D से E वाली लाइन, देखो ध्यान से, ये मैं मिटा दे रहा हूं, D से O वाली, ये है DE, ये है OQ, आपको दिख रहा है ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, POQ में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, त्रिभुज कौन सा लोगे, POQ में। तो अब त्रिभुज POQ में मैं देख रहा हूं, मुझे दिया है कि जो DE है बच्चों, वो समांतर है किसके, OQ के, किसके, OQ के। तब प्रमेय 6.1 से यदि ऐसा है तो ध्यान से देखो, PE बटा EQ, PE बटा EQ बराबर होगा, PE बटा EQ बराबर होगा PD, P से D पे जाना है ना, PD, हाँ, PD बटा DO, ये हो गया समीकरण नंबर 1 आपका, समझ में आई बात, थोड़ा P अच्छे से लिख दे रहे हैं, PD बटा DO। इसी प्रकार से हम अगला पुनः, अगला क्या दिया है आपको, DF-OR, DF कहां है, देखो D से F वाली लाइन, ये वाली लाइन, OR ये है, इसके आप POR लोगे, अब POR में पुनः त्रिभुज POR में मैं देख रहा हूं, मुझे दिया है
डीएफ समांतर है किसके, ओ आर के, तब क्योंकि, इसलिए प्रमेय 6.1 से, ठीक है। तो 6.1 से क्या करोगे, पीडी बटा डीओ, देखो पीडी बटा डीओ, पीडी बटा डीओ बराबर होगा पीएफ बटा एफ आर के, पीएफ बटा एफ आर के, ये समीकरण नंबर हो गया। तो देखो दोनों का एक पक्ष बराबर है, यहां भी पीडी बटा डीओ, यहां भी पीडी बटा डीओ, तो ये वाला मान मैं यहां रख सकता हूं भाई, बिल्कुल रख सकता हूं। तो समीकरण सीधा लिख दो, समीकरण 1 व 2 से, तो सीधा रख देंगे तो हो जाएगा पीई बटा पीक्यू बराबर पीएफ बटा एफ आर के, ठीक है। अब ध्यान से देखो, पीई बटा ई क्यू पीएफ बटा एफ आर के, वही तो मिल गया जो अभी हमने आपको बताया था, ठीक है। यदि ऐसा है तो प्रमेय अतः लिख लो, देखो प्रेम में है, अतः प्रमेय किससे, 6.2 से, ठीक है। 6.2 से जो ये ईएफ है, जो ईएफ है वो समांतर होगा किसके, क्यू आर के। प्रूफ, यही हमसे सिद्ध करने के लिए कह रहा था बच्चों। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं अगला। अगला है क्वेश्चन नंबर 6, ध्यान से देखो इधर, ठीक। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। कह रहा है आकृति 6.21 में क्रमशः, ठीक है, क्रमशः ओपी ओक्यू और ओ आर पर स्थित बिंदु ए बी सी इस प्रकार हैं कि ए बी पैरेलल पी क्यू और ए सी पैरेलल पी आर है, तो सिद्ध कीजिए बी सी पैरेलल क्यू आर है, ठीक है। देखिए तो पी क्यू आर पे देखो, है ना, ये क्या कह रहा है, ओपी ओ क्यू ओ आर, ओपी और ओ क्यू ओ आर पे ए बी सी स्थित हैं, और ये ऐसे बने हैं कि ये वाली लाइन बच्चों इसके समांतर है, ये वाली इसके समांतर है, और ये वाली इसके समांतर है, ठीक है। तो ये मुझे दिया है, ये थोड़ा सा नहीं दिया है, ये सिद्ध करना है आपको, बी सी पैरेलल क्यू आर ये सिद्ध करना है, बाकी ये दोनों दे रखे हैं। आइए, ए बी पैरेलल पी क्यू है दिया है, और ए सी पैरेलल पी आर, ये जो ए सी है इसके समांतर है, तो आपको ये वाली लाइन इसके समांतर सिद्ध करके दिखानी, समझ में आई बात। आइए, तो दिया क्या है आपको, ए बी समांतर है किसके, पी क्यू के, वाह। ए सी समांतर है किसके, पी आर के, ठीक है। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि बी सी जो है वो समांतर होगा क्यू आर के। ये चीज तभी पाओगे आप जब आप कहीं पहला अनुपात बराबर दिखाओगे, तो ये चीज आपको मिल जाएगी, समझ में आई बात, ठीक है। आइए देखते हैं अब, ये पहला देखो कहां है, पहला ए बी पैरेलल पी क्यू, तो ए बी पैरेलल पी क्यू क्या है, पी ओ क्यू में, तो त्रिभुज पी ओ क्यू में ए बी जो है वो समांतर है किसके, पी क्यू के, क्योंकि, ठीक है, इसलिए प्रमेय 6.1 से, तो 6.1 से करोगे, देखो कोना पकड़ो, बीच वाला है कौन, ओ है, तो ओ ए बटा ए पी, ओ ए बटा ए पी बराबर ओ बी बटा बी क्यू, ओ बी बटा बी क्यू, ये मान लिया, ये क्वेश्चन नंबर 1 है मेरा, ठीक है। पुनः त्रिभुज, ये देखो कहां है, ए सी पी आर, कौन सा लोगे, ओ पी आर में, पुनः त्रिभुज ओ पी आर में, ठीक है। ओ पी आर में जो ए सी है समांतर है किसके, पी आर के, इसलिए प्रमेय 6.1 से बच्चों, ठीक है। 1 से करोगे तो बीच वाला पकड़ो, ओ ए बटा ए पी, ओ ए बटा
एपी बराबर होगा ओ ए बटा एपी बराबर होगा ओसी बटा सी आर के, ओसी बटा सी आर के। अब देखो समीकरण 1 और 2 का बायां पक्ष क्या है, बराबर है, तो दायां भी बराबर हो जाएगा। अतः समीकरण 1 व 2 से लेंगे तो क्या मिलेगा, ओबी बटा बी क्यू बराबर हो जाएगा ओसी बटा सी आर, ओसी बटा सी आर। अब थोड़ा ध्यान दो इसको, ओबी कहां है, देखो ओबी बटा बी क्यू, ठीक है, ओसी बटा सी आर। यदि ऐसा है तो जाहिर सी बात है ये जो बीसी लाइन है ये क्यू आर के क्या होगी, समांतर होगी। समझ में आया। अतः प्रमेय 6.2 से जो बीसी है, जो बीसी है बच्चों वो समांतर होगा किसके, क्यू आर के, किसके, क्यू आर के। यही तो सिद्ध करना था, हेंस प्रूव, हेंस प्रूव, ठीक है, ये हो गया आपका। समझ में आया। रुक जाओ बनाते। आइए बच्चों देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7। प्रमेय 6.1 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। आइए बनाते हैं हम लोग एक चित्र इसका, इसके हिसाब से। मान लिया ये वो त्रिभुज है बच्चों, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। ये ए है, ये बी है, ये क्या है, सी है। इधर देखिए नीरज, ये ए है, ये बी है, ये क्या है, सी है। अब देखो एक भुजा का मध्य बिंदु ये दे रखा है कि एक त्रिभुज की एक भुजा का मध्य बिंदु, आप किसी का मध्य बिंदु मान लीजिए कि आप ए बी का मध्य बिंदु मान लीजिए यहां है, और यहां से हम एक लाइन ऐसे खींच दिए हैं, ये पॉइंट डी है, ये पॉइंट मैंने मान लिया ई है। ये वाली जो लाइन है आपकी, ये जो एसी है, एसी को दो बराबर भागों में बांट रही है। समद्विभाजित करने का मतलब है दो बराबर भागों में बांटना। दो बराबर भागों में बांटने का मतलब ये है बच्चों कि जो एई है वो बराबर होगा किसके, ईसी के। जो एई है वो बराबर होगा ईसी के, है ना। तो आइए देखते हैं। तो मुझे सिद्ध क्या करना है, देखो आपको सिद्ध करना है, देखो ध्यान से, आपको सिद्ध क्या करना है, सिद्ध आपको ये करना है कि एई बराबर क्या, ईसी। यदि आप ये दिखा दिए, कह सकते हो कि ये वाली रेखा इस रेखा को, एसी रेखा को दो बराबर भागों में बांट रही। मान लो पूरी 10 है बच्चों, पूरी 10 है, तो यहां से यहां तक 5 होगा और यहां से यहां तक 5, ऐसे 5 कर दिए तो दो बराबर भागों में बांट दिया कि नहीं बांट दिया। अर्थात एई जो है वो बराबर होगा किसके, एसी के। दिख भी रहा है 5 इधर 5 इधर, एई बराबर एसी हो गया। तो आपको कुल मिला के क्या दिखाना है, एई बराबर एसी। यदि ये दिखा दिए तो आप कह सकते हो कि ये वाली लाइन इस तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है, इस लाइन को समद्विभाजित करती है ना। आइए देखते हैं। और एक चीज ये दे रखा है कि होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा, ये वाली जो लाइन है, ये वाली जो लाइन है ये बीसी की क्या है, समांतर खींचे हो। तो आपको दिया है, यहां थोड़ा लिख लेते हैं, यही लिख लेते हैं, दिया है कि ये वाली जो लाइन है डीई वो समांतर है बच्चों किसके, बीसी के। तीसरी भुजा के समांतर खींचे हो, दूसरी भुजा के समांतर खींचे हो और तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है ना, ये दिया है। आइए देखते हैं। आइए यहां से चूंकि देखो, चूंकि डीई पैरेलल है बीसी के, चूंकि डीई पैरेलल है बीसी की, जो कि दिया है मुझे, चूंकि त्रिभुज ए बी सी में डीई जो है वो समांतर है किसके, बीसी के, इसलिए प्रमेय 6 किससे, 1 से। तो 6 तो आपका 6.1 से क्या बनेगा, एडी बटा बीडी, एडी बटा बीडी बराबर एई बटा
EC, समझ में आया? AE बटा EC यही बनेगा। एक क्वेश्चन नंबर मैंने मान लिया इसको 1। अब आइए पुनः देखो, चूंकि ये जो D बिंदु है ये AB का मध्य बिंदु है, चूंकि बिंदु D AB रेखा का AB का मध्य बिंदु है। क्या है? मध्य बिंदु है। अगर मध्य बिंदु है तो बच्चों जो AD है वो बराबर होगा BD के। अगर ये मध्य बिंदु है तो AD बराबर होगा BD के। और आप जानते हो यहां गुणे में 1 आप कर सकते हो, 1 सबके गुणे में लगा रहता है, तो इसको इधर लाएंगे, गुणा है क्या बन जाएगा? भाग बन जाएगा। तो AD बटा क्या हो जाएगा? BD, और बराबर क्या होगा? 1 के बनेगा, 1 बन जाएगा। और ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 2 से AD बटा BD का मान मैं यहां रख सकता हूं 1 में, तो रख दीजिए। अब समीकरण 1 व 2 से रखो तो यहां हो जाएगा 1 बराबर AE बटा EC। तो यहां से AE बराबर क्या होगा बच्चों? ये भाग है, गुणा बन जाएगा। 1 में किसी संख्या का गुणा हो, संख्या हमेशा वही आती है। और यही तो कहा था मैंने, आपको यही दिखाना है। यानी AE बराबर EC, AE बराबर EC का मतलब है ये वाली लाइन तीसरी भुजा को समद्विभाजित कर रही है। अर्थात BE तीसरी भुजा को हाँ DE है, DE तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है, समद्विभाजित करती है। प्रूफ, यही हमको सिद्ध करना था बच्चों। इधर देखिए, एक तरीका और है बच्चों इसको हल करने का। आइए देखते हैं, है ना। आपको पहले ही दे रखा है, देखो आपको पहले ही दे रखा है त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा मध्य बिंदु। तो यहां से देख लो थोड़ा सा, वो थोड़ा सा शॉर्ट है आपका, छोटा सा है। देखो D जो है, चूंकि D बिंदु D जो है, लिख देते हैं, चूंकि बिंदु D AB का मध्य बिंदु है, है ना, मध्य बिंदु है। तो जो AD है बच्चों, जो AD है वो बराबर होगा किसके? BD के। जो AD है बराबर होगा BD के। ये मान लिया मैंने समीकरण नंबर 1, है ना, जरूरत पड़ेगी। अब आओ, अब आपको दे रखा है DE BC के समांतर है, DE BC के समांतर है। तो त्रिभुज ABC में जो DE है बच्चों वो पैरेलल है किसके? BC के, वो BC के समांतर है। तो इसलिए प्रमेय 6.1 से तो क्या हो जाएगा? AD बटा BD और बराबर AE बटा EC। अब समीकरण 1 से AD का मान उठा के यहां रख दो। तो समीकरण 1 से AD का मान है क्या? BD है। तो BD बटा नीचे क्या है? BD है बच्चों, और बराबर AE बटा EC। ये मैंने कहां से लिया? समीकरण 1 से, ठीक है। देखो BD से BD कट गया, क्या आया? 1 बराबर AE बटा EC। तो इसको इधर भेज तो EC 1 के EC, अतः AE बराबर हो जाएगा EC, और वही तो मिल गया। और लास्ट में वही हिंदी वाली चीज आप लोग लिख लीजिएगा। अतः DE जो है AC को समद्विभाजित करती है। हो गया काम आपका, ठीक है, नोट कर लीजिए। ये छोटे में है, थोड़ा सा शॉर्ट है, लिख लीजिए। आइए बच्चों, अगला देखते हैं हम लोग। अगला है हमारे पास प्रमेय 6.2 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। ठीक है, आइए
देखते हैं हल। हल देखते हैं। तो हल क्या है, देखो दिया है, थोड़ा सा चित्र बना लेते हैं इनके हिसाब से। ये मान लिया ए है, ये बी है, ये क्या है, सी है। इतना क्यों बात कर रहे हो? इसका मध्य बिंदु ये डी है, इसका मध्य बिंदु मैंने मान लिया ये ई है, दोनों को मिला दिया मैंने, दोनों को मिला दिया। आपको यही ये सिद्ध करना है कि जो डीई है पैरेलल है डीसी, यानी वो मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा। तो मध्य बिंदु को कौन सी रेखा मिला रही है? ये डीई मिला रही है। तो मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा ये तीसरी भुजा के क्या है, समांतर होती है। यही आपको सिद्ध करना है। तो सिद्ध क्या करना है बच्चों, देखो सिद्ध करना है कि जो डीई है वो समांतर है किसके, डीसी के। ये सिद्ध करना है, ठीक है। आइए अब देखते हैं हम लोग, ठीक है। आइए देखते हैं। तो देखते हैं कि डी जो है, चूंकि डी ए बी का मध्य बिंदु है, क्या मध्य बिंदु है, ठीक है। इसलिए जो एडी है वो बराबर होगा किसके, बीडी के। एडी बराबर होगा बीडी के। तो यहां क्या माना जाएगा, 1 माना ही जाएगा। तो इसको लाएंगे इधर, हो जाएगा बच्चों एडी बटा बीडी बराबर क्या हो जाएगा, 1। एडी बटा बीडी बराबर 1। इक्वेशन नंबर मैंने मान लिया 1 इसको, ठीक है। पुनः आओ, पुनः इस लाइन पे देखो, जो ई बिंदु है, ई जो है वो एसी का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है, ठीक है। ये सवाल में दे रखा है, इसलिए यहां लिख देंगे चूंकि, इसलिए ए बराबर क्या हो जाएगा, ईसी। तो ईसी को इधर लाएंगे तो हो जाएगा ए बटे में ईसी, और यहां गुणे में 1 माना ही जाता है, 1 तो सब में होता है। ये हो गया इधर 1। ये क्वेश्चन नंबर 2। अब देखो यहां भी 1 है, यहां भी 1 है, यानी दाहिना पक्ष बराबर है, तो बायां पक्ष भी बराबर हो जाएगा। अतः अब समीकरण 1 व 2 से, तो 2 से लेंगे तो ये वाली वैल्यू ले जाके यहां रख दीजिए, तो हो जाएगा एडी बटा बीडी और बराबर एई बटा ईसी। अब देखो ध्यान से, एडी बटा बीडी बराबर एई बटा ईसी, ऐसा पॉसिबल तभी हो सकता है जब ये वाली लाइन इसके समांतर होगी। समझ में आई बात? अतः प्रमेय 6.2 से जो डीई है वो समांतर है किसके, डीसी के। यही बच्चों हमको सिद्ध करना था, प्रूफ, ठीक है। तो आई होप कि समझ में आ गया होगा, नोट कर लीजिए, एकदम इजी। आइए देखते हैं अगला हम लोग। इधर देखिए तुषार, देखो क्वेश्चन नंबर 9 है, ए बी सी डी एक समलंब है जिसमें ए बी समांतर है सी डी के तथा इसके विकर्ण परस्पर बिंदु ओ पर प्रक्षेप करते हैं। सिद्ध कीजिए कि ए ओ बटा बी ओ बराबर सी ओ बटा डी ओ। आइए देखते हैं हम लोग, और ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आइए देखते हैं हल, ठीक है। सॉल्यूशन देखते हैं, देखो ध्यान से। पहले तो एक समलंब हम लोग ठीक बना लेते हैं, देखो बनाते हैं। ये समलंब है आपका, ठीक है। नाम दे लो कोई, ए बी सी डी, कोई नाम नहीं देना है, दे रखा है ए बी सी डी। और हाँ, एक चीज मानोगे तो एक सीरियल से मानना, ए बी सी डी, नहीं तो ए इधर करो, बी यहां करो, सी यहां करो, डी यहां करो, ठीक है। तो एक सीरियल से ए बी सी डी ऐसे या ए बी सी डी ऐसे मानना है आपको, ठीक है। अब कह रहा है इसकी विकर्ण क्या होते हैं, ए से सी को मिला दीजिए और फिर डी से बी को मिला दीजिए, ठीक है।
डी से थोड़ा सा टेढ़ा हो गया बच्चों, डी से बी को मिला दीजिए। अब कह रहा है कि इसके विकर्ण ओ पे प्रच्छेद कर रहे हैं, देखो दिख रहा है, ठीक है, बन गया चित्र। सिद्ध क्या करना है, ए ओ बटा बी ओ सी ओ बटा डी ओ। आइए सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है, देखो ध्यान से, ए ओ बटा बी ओ बराबर सी ओ बटा डी ओ, ठीक है, ये सिद्ध करना है, ठीक है। तो सिद्ध कैसे कर पाओगे बच्चों, एक रचना करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी, एक रचना। रचना हम ये करते हैं, यहां से एक लाइन खींचते हैं ओ ए, ठीक है, क्या खींचते हैं, ओ ए। ये जो लाइन है मेरी, ये जो लाइन है ए बी के समांतर है, ए बी के समांतर है। ए बी जो है, अगर ये समलंब है बच्चों, ये समलंब है, तो ए बी जो है सी डी की क्या होगा, पैरेलल होगा। ये समलंब की क्वालिटी है, ठीक है। एक जोड़ा क्या रहेगा, पैरेलल। ये लाइन हम खींचे हैं ए बी के पैरेलल, तो यही लाइन सी डी के भी पैरेलल बन जाएगी। रीजन क्या है, क्योंकि ए बी पैरेलल होगा सी डी के, है ना। आइए रचना किया हमने, रचना क्या किया मैंने, रचना ये किया कि एक रेखा ओ ई खींचा, जो ए बी के समांतर है, ए बी के क्या है, समांतर है, ठीक है। अर्थात बच्चों देखो ध्यान से, जो ओ ई है वो समांतर है किसके, ए बी के। जो ओ ई है वो समांतर है ए बी के। और आप जानते हो, आपको पता है कि ये क्या है, ए बी सी डी एक समलंब है, ए बी सी डी एक समलंब है, तो ए बी समांतर होगा किसके, सी डी के, है ना। ए बी समांतर होगा सी डी के। ये समलंब की खासियत होती है, क्लास 6 में 7th में आप लोग 8 में सीखे होंगे। अगर ये लाइन इसके समांतर है, ये वाली लाइन इसके समांतर है, तो यही लाइन इसके भी समांतर हो जाएगी। समझ में आई बात, ठीक है। वाह, यही ओ ई इसके भी समांतर बन जाएगी बच्चों, किसके, सी डी के समांतर बन जाएगी। रीजन क्या है, क्योंकि ए बी सी डी के समांतर है, ठीक है। आइए अब ठीक है, त्रिभुज मैं पहले ये लेता हूं, पहले हम ये शर्त लेंगे, है ना, पहले हम ये शर्त लेंगे। आइए तो ओ ई त्रिभुज कौन सा, ओ ई पैरेलल है ए बी के, तो ए डी बी में, ठीक है, त्रिभुज ए डी बी में, है ना। ये वाली लाइन जो है इसके पैरेलल है, दिख रहा है ना सीधा सीधा, देखो ये वाला और ये वाला ए डी बी में ओ ई पैरेलल है किसके, ए बी के, क्या है, ए बी के। इसलिए प्रमेय 6.1 से देखो, ए ई बटा ई डी, एक छोर पकड़िए, ए ई बटा ई डी बराबर होगा, ए ई बटा ई डी बराबर होगा बीओ बटा ओ डी, है ना। जहां से चले हो वहीं पहुंचना है फिर वापस, ये नहीं फिर ऐसे घूम जाओ, नहीं, फिर आप यहां से लोगे। तो बीओ बटा बीओ बटा डीओ, चाहे डीओ लिखो चाहे ओडी लिखो, तो जैसे ये लिखे हैं वैसे हम लोग लिख लेते हैं। ये हो गया ये क्वेश्चन नंबर हमारा 1, ठीक है। पुनः त्रिभुज, अब देखो यही वाली लाइन सी डी के भी पैरेलल है, ओ ई जो है सी डी के भी पैरेलल है, तो कौन सा लोगे, ए डी सी में, पुनः त्रिभुज ए डी सी में ओ ई समांतर है किसके, सी डी के। तब इसलिए प्रमेय 6.2
1 से, ध्यान दो इधर, ठीक है, इसलिए प्रमेय 6.1 से। तो ये क्या कहेगा देखो, AE बटा ED बराबर AO बटा CO, ये समीकरण हो गया 2। अब समीकरण 1 और 2 से देखो, बायां पक्ष बराबर है, ठीक है। अब समीकरण 1 व 2 से ये वाली वैल्यू यहां रख दो, तो हो जाएगा AO बटा CO बराबर BO बटा DO। लेकिन क्या चाहिए, BO नीचे चाहिए, तो इसको लेके चले आओ इधर, तो AO बटा BO और ये भाग है, ऊपर गुणा हो जाएगा CO बटा DO। प्रूफ हो गया, ठीक है, आसान था। आई होप कि आपको समझ में आ गया। आइए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये सवाल है आपका, एक चतुर्भुज ABCD के विकर्ण परस्पर बिंदु O पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि AO बटा BO बराबर CO बटा DO है, तो सिद्ध कीजिए कि ABCD एक समलंब है। ABCD एक समलंब है। आइए हल को देखते हैं हम लोग। तो चित्र बनाते हैं बच्चों, थोड़ा सा नामकरण कर दो। ये A है, ये B है, ये C है, ये क्या है, D। एक विकर्ण ये हो गया और एक विकर्ण बच्चों ये हो गया, AB हो गया, और ये दोनों बिंदु O पे प्रतिच्छेद करते हैं, ठीक है। अब छोटी कक्षा में पढ़े हो, समलंब किसे कहते हैं? समलंब उसे कहते हैं बच्चों कि किसी भी चतुर्भुज की दो साइडें, है ना, दो सम्मुख साइडें, सामने वाली, ये वाली हमेशा एक जोड़ा क्या रहना चाहिए, समांतर रहना चाहिए बच्चों। क्या रहना चाहिए? समांतर रहना चाहिए। आप इसको ऐसे भी बना सकते हो, देखो ये भी समलंबी है। अब ये वाला पैरेलल बना, एक जोड़ा सामने वाला समांतर रहना चाहिए, बस ये वाला समांतर नहीं रहना चाहिए, लेकिन एक जोड़ा समांतर रहना चाहिए। उसी को क्या कहते हैं हम लोग? समलंब कहते हैं। क्या कहते हैं? समलंब कहते हैं। अब यहां मुझे यही तो दिखाना है कि AB जो है पैरेलल है किसके? CD के। अगर ये वाली लाइन इसके हम लोग समांतर दिखा दे तो कह सकते हैं कि ये वाला चतुर्भुज क्या है? एक समलंब है। तो अल्टरनेटिव तो मेन मोटिव है मेरा, तो मेरा ये गोल है कि बच्चों AB को मुझे CD की क्या दिखाना है? समांतर दिखाना है। यदि किसी तरह से हमने ये दिखा दिया तो मैं कह सकता हूं कि चतुर्भुज ABCD क्या है? एक समलंब है। ठीक है, आगे चले बच्चों, आइए देखते हैं, है ना। आप छोटी कक्षा में पढ़े हो, समांतर चतुर्भुज पढ़े हो, सम चतुर्भुज पढ़े हो, काइट पढ़े हो, समलंब पढ़े हो, आयत पढ़े हो, तो ये सारी चीजें पढ़े हो ना, वर्ग पढ़े हो, तो ये सारी चीजें पढ़े हो, प्रॉपर्टी भी पढ़े हो। ठीक है, तो जैसे प्रॉपर्टी आयत में है, सम्मुख साइडें बराबर है, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का रहना चाहिए, वैसे यहां भी क्वालिटी है बच्चों, है ना। यहां भी क्वालिटी है कि एक जोड़ा सामने वाला हमेशा समांतर रहना चाहिए, उसको हम लोग समलंब कहते हैं। ऐसा चतुर्भुज कि उसमें एक जोड़ा सामने वाला समांतर रहना चाहिए, उसे हम लोग समलंब कहते हैं। आइए देखते हैं। तो मुझे दिया है बच्चों, दिया है, ये चित्र बना लिया मैंने, इनके हिसाब से दिया है मुझे। देखो AO बटा BO बराबर CO बटा DO, ये दिया है बच्चों, ये दिया है मुझे। तो यहां से थोड़ा सा हम एक चीज करेंगे, यहां थोड़ा पक्षांतर कर लेंगे। देखो इसको हम लेके आते हैं इधर, तो हो जाएगा AO बटा CO, ये भाग है, उधर गुणा हो जाएगा, तो हो जाएगा BO बटा DO। ये कोई एक क्वेश्चन मान लो मैंने मान लिया एक, इसकी जरूरत पड़ेगी मुझे, इसीलिए थोड़ा सा हम पक्षांतर करके ये लिखे हैं। ठीक है, तो एक रचना करेंगे बच्चों। रचना क्या करते हैं हम? इसको दिखाने के लिए एक रचना करेंगे। रचना हम ये करते हैं
कि एक लाइन हम ऐसे खींचते हैं ओ ई लाइन खींचे हैं जो कि ए बी के समांतर है। एक रेखा ओ ई खींचा जो ए बी के समांतर है बच्चों। क्या है? समांतर है। अर्थात कहने का मतलब है कि जो ओ ई आप खींचे हो वो ए बी के क्या है बच्चों? समांतर है। वो ए बी के क्या है? समांतर है। और थोड़ा यहां लिख लो, सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है? सिद्ध ये करना है बच्चों कि ए बी सी डी एक समलंब है, तो यानी ए बी पैरेलल क्या दिखा दें हम लोग? सी डी। ए बी पैरेलल अगर सी डी दिखा दिए तो कह सकते हैं ये चतुर्भुज एक समलंब है, एक समलंब है। आइए देखते हैं हम लोग। अब ये वाली लाइन देखो, ये वाली लाइन जो खींचे हैं हम, ये वाली किसके समांतर खींचे हैं? इसके समांतर खींचे हैं। तो कौन सा त्रिभुज बन रहा है? ए डी बी, यही तो बन रहा है। देखो ये लंबी वाली त्रिभुज, तो ए डी बी। अब त्रिभुज ए डी बी में जो ओ ई है बच्चों वो समांतर है किसके? ए बी के। ये मैंने अपनी तरफ से खींचा है, ये मैंने खुद की तरफ से खींचा है। ठीक है, तो आइए, तो यदि ऐसा है तो क्या होगा? ए ई बटा ई डी। देखो प्रमेय कौन सी लगाओगे आप? प्रमेय 6.1 से तो ए ई बटा ई डी बच्चों, ए ई बटा ई डी बराबर होगा, ए ई बटा ई डी बराबर होगा बीओ बटा डीओ, बीओ बटा डीओ। ठीक, समझ में आया? बीओ बटा डीओ। ये कोई समीकरण मान लो, मान लिया मैंने 2 मान लिया इसको। ठीक है, मान लिया मैंने 2 मान लिया। ठीक बच्चों, अब ध्यान से देखो, थोड़ा सा ध्यान से देखो। ये बीओ बटा डीओ का मान है क्या? यहां से लो समीकरण 1 से, बीओ बटा डीओ का मान क्या है? एओ बटा सीओ। मैं रख सकता हूं तो रख दीजिए, तो हो जाएगा बच्चों ए ई बटा ई डी बराबर, इसकी जगह मैं रख सकता हूं एओ बटा सीओ, एओ बटा सीओ। अब थोड़ा ध्यान से देखो, यही ध्यान से देखो। देखो ए ई बटा ई डी, ए ई बटा ई डी बराबर एओ बटा सीओ, यानी बदल गया कि नहीं बदल गया? एओ बटा सीओ दिखा दिया, यानी कहने का मतलब अब कौन सा त्रिभुज ले रहे हो आप? ए डी सी में, ए डी सी में ए ई बटा ई डी बराबर है एओ बटा सीओ के, यानी ये वाली जो लाइन है ये किसके पैरेलल बन गई? सीडी के। अब सीडी के पैरेलल बन गई, यानी अतः प्रमेय किससे? 6.2 से, 6.2 से बच्चों, 2 से जो ये वाली लाइन इसके समांतर लेके चले थे, यही वाली लाइन हमने इसके समांतर दिखा दिया। 6.2 से ओ ई जो है वो समांतर हो जाएगा किसके? सीडी के। ओ ई जो है वो समांतर हो जाएगा सीडी के। तो अब आओ, अतः हम क्या लेके चले थे? ओ ई समांतर था ए बी के, है ना? कोई समीकरण मान लिया जाए, मान लिया ये 2 है, ये 3 मान लो, ये क्या मान लो? 3। अतः समीकरण, और ये भी कोई मान लो, मान लिया ये जो लेके चले थे ये वाला ये 1 है, ये 2 मान लो बच्चों, और ये 3 मान लो, और ये 4 मान लो। ठीक है, ये 4 मान लिए। अब ध्यान से देखो, आप लेके क्या चले थे? ओ ई पैरेलल ए बी, तो समीकरण, अतः समीकरण किससे? 2 व 4 से, 2 व 4 से, है ना? समझ में आएगा तब। तो 2 क्या है? ओ ई पैरेलल ए बी हो गया, और 4 से क्या है बच्चों? व ओ ई पैरेलल सी डी। ठीक है, अब ध्यान से समझो, यही ओ ई ए बी के भी समांतर है और यही ओ ई सी डी के भी समांतर है, यानी ए बी सी डी आपस में क्या होंगे? वो भी समांतर बनेंगे, यानी ओ ई जो है ए बी के बराबर है और ओ ई जो है सी डी के बराबर है, तो ए बी जो है सी डी के बराबर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, अतः ए बी जो है वो समांतर हो जाएगा किसके? सी डी के। ए बी जो है समांतर हो जाएगा सी डी के, यानी ए बी जो है समांतर हो गया
सी डी के, और यही तो सिद्ध करना था। यदि ऐसा है ए बी जो है सी डी के समांतर है बच्चों, अर्थात कहने का मतलब है कि चतुर्भुज ए बी सी डी एक समलंब है। क्या है? एक समलंब है। ये हो गया आपका प्रूफ बच्चों। ठीक है, बहुत आसानी से हम लोगों ने इसको भी सिद्ध कर लिया, बहुत इजी है। ठीक है, ये हो गया आपका प्रूफ, और बहुत आसान है, कुछ है नहीं। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। कोशिश कीजिए, एग्जाम की तैयारी करो, चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कीजिए बच्चों, सपोर्ट कीजिए, और हम आपको अच्छे से समझाएंगे, पढ़ाएंगे। ठीक है, और जो भी नहीं समझ में आया हो कमेंट कीजिएगा वो आप लोग। ठीक है, और आप कहोगे तो क्वेश्चन नंबर जो आपका 3 था उसको हम दूसरे मेथड से भी आपको लगा के दिखा देंगे। ठीक है, वो थोड़ा छोटा है, उससे भी लगा के दिखा देंगे। ठीक है, तो नोट कर लीजिए बच्चों। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।